नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मिशन स्टडी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के इस नए सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान हिस्ट्री के बारे में। साथियों, अपना राजस्थान जी के 100 नंबर का आने वाला है। चलिए देखते हैं राजस्थान के पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं। हमारा तीसरा पुरातात्विक स्थल है आहट सभ्यता। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह है आहट सभ्यता, जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर से में खुदाई के दौरान आहट सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अब आइए जानते हैं इसका नाम आहड़ क्यों पड़ा और यह उदयपुर में विख्यात है, कितनी दूरी पर है, देखते हैं। आइए देखते हैं आहड़ सभ्यता। आहड़ जो सभ्यता है, यह सभ्यता बनास नदी के किनारे बसी हुई है। यह सभ्यता राजस्थान की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता ताम्रपाषाण कालिक है। जैसे कि हमने पढ़ा था राजस्थान के पुरातत्व स्थल में नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ताम्रपाषाण कालिक भी पढ़े थे हमने, कांस्य युगीन भी पढ़े थे और लोहे युगीन पढ़े थे। तो उनमें से एक है ताम्रपाषाण। तो ताम्रपाषाण में हमें आहट सभ्यता मिलती है। आगे देखते हैं। यह सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक फली फूली। यह सभ्यता तांबे के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने के लिए जानी जाती है। अब इसका नाम ताम्रपाषाण कालिक इसलिए पड़ा क्योंकि यह तांबे के पैमाने पर इस्तेमाल की जाती है। इसका नाम इस पर ताम्रपाषाण कालीन पड़ा। आगे देखते हैं। 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर या आघाट किला या धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। अब आहट सभ्यता है, इसके अन्य नाम हम बता देते हैं। आहट सभ्यता के 3 नाम हमें बताए गए हैं। पहला नाम है आघाटपुर या आघाट किला। तीसरा नाम है धूलकोट। आघाटपुर, आघाट किला या धूलकोट, इसके 3 नाम हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जो 3 नाम है आघाटपुर या आघाट किला या धूलकोट, यह मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन आप मान सकते हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम में घुमा फिरा कर आपसे पूछे जाते हैं। इसमें आपको मैं जीके के पॉइंट ऑफ कर देती हूँ क्वेश्चन। यह है, एक तो पहला पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है जीके का कि ताम्रपाषाण कालिक है, और दूसरा पॉइंट ऑफ आपके पास क्वेश्चन है कि यह आघाटपुर या आघाट किला या धूलकोट के नाम से जानी जाती है। यह आपके सामने 2 जीके के बड़े क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे देखते हैं। आहट सभ्यता की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। इस सभ्यता का उत्खनन कार्य सन 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। आगे देखते हैं। आहट सभ्यता के मूल उत्खननकर्ता एच.डी. सांकलिया थे। तत्पश्चात आहट का उत्खनन 1961-62 ईस्वी में बी.एन. मिश्रा व एच.डी. सांकलिया द्वारा किया गया। तो आपको ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट जीके लाइन है, आप देख सकते हैं। ये तीसरे चौथे क्वेश्चन हमारे जीके के बन रहे हैं। यहाँ पर ये बन रहे हैं कि आहट सभ्यता की खोज की जो शुरुआत है वह सन 1953 में की थी। ठीक है, आप इतना याद रखें कि आहट सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में शुरू किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो यह कार्य जो है वह अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया। आप इतना याद रखिए कि आहट सभ्यता की खोज सन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की। आगे देखते हैं। 53 के बाद यानी कि 3 साल बाद 1956 में क्या होता है कि इसका उत्खनन कार्य 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने भी करवाया। और अब इसके जो मूल उत्खननकर्ता अगर हम जाने तो आहट सभ्यता के मूल उत्खननकर्ता पूछे जाएं तो शुरुआत तो अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी, लेकिन मूल उत्खननकर्ता का जो नाम है वो आप बताएंगे एच.डी. सांकलिया। ठीक है, और तत्पश्चात आहट का उत्खनन 1961-62 में बी.एन. मिश्रा व एच.डी. सांकलिया द्वारा किया गया। लेकिन आपको इसमें जो है चार जो उत्खननकर्ताएं मिलेंगे आहट सभ्यता 1953 से 1962, आप ऐसे लिख सकते हैं 1953 से 62, और इसमें 4 उत्खननकर्ता हैं। उत्खननकर्ता के नाम 4 उत्खननकर्ता आप इसमें मेन चीजें याद रखें। पहला है अक्षय कीर्ति व्यास, दूसरा है रतन चंद्र अग्रवाल, तीसरा है एच.डी. सांकलिया, और चौथे हैं बी.एन. मिश्रा व एच.डी. सांकलिया। ये एक ही हो गया। इसमें 4 हैं, अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, एच.डी. सांकलिया और बी.एन. मिश्रा। टाइम हो गया 1953 से 62। आगे देखते हैं। आहट सभ्यता को ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से तांबे और पाषाण के उपकरण भी मिले हैं। ये छोटी सी जानकारी पहले बता दी गई थी। आगे देखते हैं।
अब आहट सभ्यता की खुदाई से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है ये हमने पॉइंटों में दर्शाया है, तो वो पॉइंट्स आपके सामने इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है, आहट सभ्यता की खुदाई में कई तरह की चीज़ें मिली हैं, जिनमें बर्तन, मिट्टी की कटोरियाँ, रकबियाँ, तश्तरियाँ, प्याले, मटके और कलश वगैरह, काले और लाल रंग के बर्तन, चाक से बने बर्तन जिन पर उभरी हुई मिट्टी की रेखा से चित्रांकन किया गया था। जैसे और सभ्यताओं में कुछ न कुछ मिला है, वैसे आहट सभ्यता में भी मिला है। ये कोई पॉइंट ऑफ नहीं है, लेकिन हमने आपको विस्तार से जानकारी बताने के लिए इसमें दे दिया है कि बर्तन, मिट्टी की कटोरियाँ, रकबियाँ, तस्तरियाँ, प्याले, मटके, कलश, काले और लाल रंग के बर्तन, बस चाक से बने बर्तन, ये ऐसी इसमें मिले हैं। ईरानियन शैली की बैठक वाली तस्तरियाँ और धूपदानें भी इसमें मिली हैं। ये आपको कॉलेज नोट्स के हिसाब से प्रोवाइड करवाया गया है, लेकिन आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं आपको भी बता रही हूँ। ये कॉलेज नोट्स मान सकते हैं, स्कूल नोट्स आप उनको मान सकते हैं, लेकिन आपको मेन पॉइंट इसमें याद रखने हैं। औजार तांबे की कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, तार और ट्यूब, अनाज पीसने की चक्कियाँ, तांबे के औजार, ये भी इसमें आहट सभ्यता में हमें मिले हैं उत्खनन के दौरान। तीसरा पॉइंट है, आहट सभ्यता मूलतः एक ग्रामीण संस्कृति थी। यहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय था कृषि और पशुपालन। इस सभ्यता के लोग तांबे के उपकरण भी बनाते थे। छठा पॉइंट है, यहाँ से एक मकान में 4-6 चूल्हे के प्रमाण मिले हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि आहट में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। मतलब संयुक्त परिवार प्रथा जो है, परिवार प्रथा, यह पहले के लोगों में भी देखने को मिलती थी। तो इसके हमें प्रमाण मिल चुके हैं। यहाँ से आहट सभ्यता में 4 से 6 चूल्हे एक ही घर में मिले हैं। मतलब चूल्हे एक घर है, लेकिन 4 से 6 अलग चूल्हे हैं, यानी कि इसमें संयुक्त परिवार भी रहते थे। आगे देखते हैं, यहाँ से अनाज के रूप में गेहूं, ज्वार और चावल के प्रमाण मिले हैं कि यहाँ संभवतः गेहूं, ज्वार और चावल की खेती भी होती थी। आगे, यहाँ से मिट्टी के पके हुए कोठे, अनाज संग्रह पात्र भी मिले हैं। अगला पॉइंट है 9वां, आहट सभ्यता से प्राप्त बर्तनों का रंग लाल और काला होने के कारण इसे लाल काले मृदमांड वाली सभ्यता भी कहते हैं। ये एक जीके के क्वेश्चन आप मान सकते हैं। लाल और काले वाली सभ्यता कहते हैं, लाल और काले मृदमांड वाली सभ्यता कौन सी है, तो वो है आपकी आहट सभ्यता। और ताम्रपाषाण यानी कि तांबे के उपकरण मिलने वाली सभ्यता भी वो है आहट सभ्यता। अगला है 10वां पॉइंट, यहाँ से बेल की मिट्टी की मूर्ति मिली है, जिसे बनासियन बुल भी कहते हैं। आगे आहट सभ्यता में बनासियन बुल का जिक्र होगा, तो बनासियन बुल उसे कहते हैं जो बेल की मिट्टी की मूर्ति मिली है। आगे 11वां पॉइंट है, आहट से यूनानी मुद्राएं मिली हैं, जो प्रथम से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती हैं। अगला पॉइंट है, आहट सभ्यता से प्राप्त कुछ प्रमुख साक्ष्य निम्न है। अब इसमें कुछ और साक्ष्य मिले हैं जो इस प्रकार हमें बताए गए हैं। 5 साक्ष्य इसमें बताए हैं। नारी की मिट्टी की मूर्ति, चूड़ियाँ, छल्ले, सलाइयाँ, तांबे के दीपक के अवशेष, तांबे की कुल्हाड़ी। मेन रूप से इसमें तांबे के दीपक और तांबे की कुल्हाड़ी ये आहट सभ्यता के ताम्रपाषाण काल की पहचान है। अगला पॉइंट है, आहट सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमुख स्थल कुछ इस प्रकार हैं। पहला है बालाथल, वल्लभ नगर, उदयपुर। दूसरा गिलुंड राजसमंद। तीसरा ओजियाना, भीलवाड़ा। यह क्या है, ये तीनों स्थल है ना, वो आहट सभ्यता से मिलते जुलते हैं। 14वां पॉइंट है, आहट से 79 लोहे के उपकरण, कुल्हाड़ी, चाकू, कील आदि प्राप्त हुए, इसलिए माना जाता है कि आहट क्षेत्र में लौह युगीन का प्रवेश भी हो चुका है। अगला पॉइंट है, इस सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे तथा पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। अगला पॉइंट है, आहट में कुछ मिट्टी के दीपक मिले हैं, जिनका प्रयोग धार्मिक दृष्टिकोण से पूजा करना या रोशनी करना था। 17वां पॉइंट है, आहट में रंगाई छपाई के ठप्पे छापे भी मिले हैं। 18वां पॉइंट है, आहट में माप तोल के बाट मिले हैं, जिससे इनके व्यापार वाणिज्य के बारे में पता चलता है। अगला पॉइंट है, आहट क्षेत्र में लगभग 40 खनिज तांबे की खदानें हैं, जहां वर्तमान में भी खुदाई कर तांबा खनिज निकाला जाता है। यह छोटी सी जानकारी हमें आहट सभ्यता के बारे में प्राप्त हुई है। आगे है, आर.सी. अग्रवाल ने आहट से 12 किमी दूर मतून एवं उमरा नामक
स्थलों पर ताम्र शोधन के साक्ष्य प्राप्त किए हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीके एग्जाम में, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में, और पूछे जा सकता है लाइब्रेरी साइंस में पूछे जा सकते हैं कि आरसी अग्रवाल ने आहड़ से 12 किमी दूर मतून एवं उमरा नामक स्थलों पर ताम्र शोधन के साक्ष्य प्राप्त किए हैं। अगला पॉइंट है 21वां लास्ट पॉइंट, आहड़ से ताम्र कुल्हाड़ी तथा आयताकार सपाट व अर्धचंद्राकार उपकरण प्राप्त हुए तथा तांबा गलाने की भट्टी भी मिली है। मतलब यह सभ्यता पूर्णतः ताम्रपाषाण कालिक है, और ताम्रपाषाण कालिक के नाम से आपके पास एक ही जवाब आना चाहिए, वो है आहड़ सभ्यता। इसी के साथ हमारा यह वीडियो पूरा होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।